नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी। हाल ही में स्लीपर बसों में हुए कई खतरनाक आग हादसों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इन हादसों ने साफ कर दिया कि बस सुरक्षा के जो पुराने नियम हैं वो पर्याप्त नहीं थे। अब केंद्र सरकार ने राज्यों को नए और सख्त सुरक्षा नियम लागू करने का आदेश दे दिया है और आज हम इस शो में चर्चा करेंगे क्या ये नए नियम जो हैं यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे और बस ऑपरेटर, निर्माता और उद्योग के प्रतिनिधि इसके लिए तैयार हैं या फिर नहीं। हमारे साथ आज इस शो में हमारे 3 गेस्ट मौजूद हैं। मैं आपसे उनको मिलवाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी अमित यादव जी का, जो मेवाड़ वगाड़ बस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ ही दूसरे गेस्ट हमारे हैं सत्यनारायण शाह जी, जो कि राजस्थान बस ओनर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ ही ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अरावली मोटर बॉडी जो उदयपुर में है उसके ओनर हैं। तो जानेंगे इन तीनों से कि क्या सच में ये नए नियम बस यात्रियों की सुरक्षा बढ़ा पाएंगे और बस ऑपरेटर्स के लिए ये नए नियम क्या सच में कारगर साबित होंगे या फिर इससे उनकी उलझनें और बढ़ जाएंगी। तो सर, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है हमारे शो में। मैं आप तीनों से जवाब जानूंगी। सबसे पहले मेरा एक सवाल आप लोगों से है कि क्या ये जो नए नियम बनाए गए हैं ये प्रभावी हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगी अमित यादव जी से। अमित यादव जी, आप देखिए मेवाड़ वगाड़ बस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आप शायद बहुत अच्छे से जानते होंगे कि किस तरीके से जो बस चला रहे हैं, जो बस ओनर्स हैं, उन्हें क्या क्या दिक्कतें आ रही है और क्या ये नए नियम जो हैं ये उनके लिए प्रभावी हैं भी या नहीं। मैडम, नियम बनने भी चाहिए, नियम होना भी जरूरी है। सरकार चलानी है और सुरक्षा के मापदंडों से देखा जाए तो नियम होने चाहिए, परंतु नियम को लागू करने का कोई तरीका होता है। सरकार को किसी प्रकार भी किसी भी नियम को थोपना नहीं है। दोनों तरफ सोच के चलना पड़ेगा सरकार को, जो पहले हो चुका है और जो होने वाला है। सरकार जो नियम लगा रही है मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार जो नियम लगा रही है वो नवनिर्मित गाड़ियों के लिए है। जो गाड़ियां अब नई रजिस्ट्रेशन होगी जी, उसके लिए है ये, ना कि जो पहले ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसके लिए है। जब सरकार नियम 1 जनवरी 2026 को अगर पारित करती, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको जी, अगर सरकार 1 जनवरी 2026 को कोई नियम पारित करती है कि आपको इन सुरक्षा मापदंडों से आपकी बसों का निर्माण कराना है, और वहीं सरकार कहती है कि जो गाड़ी आज से 8 साल 10 साल पहले रजिस्टर्ड हो चुकी है, जिसका सरकार हमसे टैक्स ले चुकी है, जिसको सरकार हमसे फिटनेस ले चुकी है, जो सरकार हमें परमिट दे चुकी है, लीगल हमें राइट्स दिए, आईआईडीए ने हमें इंश्योरेंस दिया, ये सब चीजें हमारे को देने के बावजूद हम उस गाड़ी का संचालन कर रहे थे। विगत 9 साल 10 साल से हम उस गाड़ी को चला रहे हैं, और अब सरकार कहती है कि उसको तोड़कर नहीं बनाए, आप जो नए नियम लगे हैं उसके मापदंडों से उसको खड़ा करें। ये बिल्कुल अनुचित है मैडम, क्योंकि सरकार ये नहीं जानती। एसी कमरों में बैठकर मापदंड पर बनाना बहुत अलग चीज है, ग्राउंड लेवल पे काम करना बहुत अलग चीज है। आप सरकार नियम बनाए, मैं तो चाहता हूं कि नियम बनने चाहिए, लेकिन सुरक्षा मापदंडों से हम नहीं चाहते कि हमारी गाड़ियों से या हमसे किसी भी प्रकार का कोई हादसा हो। बाड़मेर की, जैसलमेर की जो घटना है, बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है मैडम। बहुत बड़ी विडंबना है कि एक हमारे ऊपर आरोप लग गया है, पर हम कहीं दोषी नहीं है मैडम, इसमें कहीं कोई दोष नहीं है हमारा। हमें सीधी तरीके से कहा जाता है कि आप दोषी हैं। अरे भाई, क्या हम हमारे व्यवसाय में आग लगाएंगे? कोई दुकानदार अगर दुकान खोलता है और क्या वो अपनी दुकान में आग लगाएगा इंश्योरेंस पास कराने के लिए या किस चीज की? जन हानि कोई नहीं चाहता मैडम, किसी भी प्रकार से, चाहे गाड़ी बनाने वाला है चाहे गाड़ी चलाने वाला है, कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे हादसे से या हमारी गाड़ी से भी कोई आके टकराए। हम नहीं चाहते कि किसी भी व्यक्ति को, आम जन को, हमारी बस या हमारे व्यवसाय से ठेस पहुंचे। सरकार कह रही है, जो सबसे ज्वलनशील मुद्दा है 119 बस कोड का, यह बस कोड 2017 में लागू किया था सरकार ने। ये सरकार अब हमारे को इस बारे में अवगत करा रही है 2026 के अंदर। उससे पहले ये सरकार कहाँ थी, ये सर्कुलर्स कहाँ थे, ये गाइडलाइंस कहाँ थी मैडम? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपसे बात करूंगी। इससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी सत्यनारायण शाह जी से। सत्यनारायण शाह जी, क्या आपको लगता है कि जो पुराने नियम बनाए गए थे, क्या सच में वो नियम बहुत ज्यादा विनाशकारी थे, उनमें बदलाव की जरूरत थी, या फिर नियम तो सही थे लेकिन उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा था? मैडम, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे आविष्कार हुआ, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी, उस तरह से आविष्कार होता हुआ चला जाता है। जो कानून आज के
75 साल पहले बने थे, उनमें बदलाव होना जरूरी है, होना चाहिए। आवश्यकता आविष्कार की जननी जिसको कहते हैं, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी, अभी मान लो कोई गाड़ी में आग लगी है तो उसके तहत भी नियम बनना चाहिए। हम उसके फेवर में है और जनता के फेवर में है। हम जनता की सुरक्षा को लेकर के स्वयं जो है पूरी तरह से कर्तव्यबद्ध है। हमारा निवेदन इतना सा है कि जो कानून आज के 25 साल पहले सरकार ने बनाया और उसको अब लागू कर रहे हैं, तो आज के बाद बनने वाली वाहनों में लगना चाहिए, न कि पीछे वाली में। जब कानून बन गया कि 15 फीट पे मकान बनाना है, हमने 15 फीट पे मकान बना लिया, और अब दूसरी कंपनी आकर के कहती है कि नहीं साहब 15 फीट पे नहीं, अब आपको जो है 12 फीट का रखना है। तो क्या उस 3 फीट को काट करके मकान को छोटा करेंगे या बिल्डिंग को गिराएंगे पूरी को? ऐसा तो आज तक कहीं होने हुआ नहीं है। अब इन्होंने जो कानून बनाया उसको आज की तारीख में ये लागू कर रहे हैं, तो आज के पहले की जो बनी हुई गाड़ियां हैं उनमें तो ये लागू नहीं होना चाहिए ना, कम से कम। मतलब आप कह रहे पहले तो हमारा ये लागू ना हो। आज ये कानून लागू कर रहे हैं, तो आज के बाद जो गाड़ियां बनेगी मानक से बनाएंगे, नियम से बनाएंगे, लेकिन जो बन चुके उनको काट करके कैसे बनाएंगे? बिल्कुल 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 सर। और सरकार के नुमाइंदे जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, 1-1 लाख रुपए जुर्माना ले रहे, तो क्या उससे जनता को सुरक्षा मिल रही है क्या? मैं तो कहता हूँ अगर जनता को सुरक्षा देनी है राज्य और केंद्र सरकार को, तो कम से कम सब्सिडी लागू करके उन गाड़ियों को कंप्लीट कराना चाहिए। बिल्कुल। जो साहब हम सब्सिडी दे रहे हैं और आप जनता को लेकर के जो है हम जो है कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, और ये हम जो आपको सब्सिडी दे रहे हैं और आपकी गाड़ियों को कंप्लीट कराओ जी। इस तरह कराए तो वो भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ी है कि पुरानी गाड़ी को काट के कबाड़े में तोड़ दो, वो तो वैसे ही मॉडल कंडीशन में आते आते खत्म हो जाएगी। बिल्कुल 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 सर। मनमाना जुर्माना लेना, ये सवाल यहाँ पर जरूरी है जानना कि जो नियम बनाए गए हैं वो नई गाड़ियों पे बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन पुरानी गाड़ियों पे भी वही नियम फॉलो हो रहे हैं। उसमें बस ओनर्स, जो बस एसोसिएशन वाले हैं या बस ओनर्स हैं, उनका क्या कसूर है कि उनकी गाड़ियां तब लगी? अगला सवाल हम लेंगे ओम प्रकाश जी से। ओम प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि तकनीकी स्तर पर और साथ ही निर्माण स्तर पर बस की बॉडी में क्या बदलाव जरूरी है जो शायद नए नियमों में भी नहीं किए गए हैं? नमस्ते मैडम। नमस्ते। एक्चुअली जो घटना हुई है जैसलमेर, जो अग्निकांड हुआ, उसके बाद जो परिवर्तन गवर्नमेंट को लाने थे वो भी जरूरी थे सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई एक्शन लेना था। जो घटनाएं घटी उसके बाद जो परेशानी हुई थी गवर्नमेंट की, कहीं ना कहीं ये नैतिक उनकी ड्यूटी बनती है कि वो पूरे प्रकरण को देखे और जो सुविधाएं उन्हें मुहैया करानी है या जो बदलाव उन्हें लाने उनके लिए वो आगे बढ़े। तो ये जो प्रक्रिया है इसके अंदर तुरंत जांच शुरू करी गई, सारी चीजों को देखा गया कि बसेस में कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ पे कोई नियम का वायलेशन हो रहा है। पर ये कार्रवाई इतनी त्वरित और इतनी सख्त करी गई है मैडम, इसकी वजह से परेशानी ये हो गई है कि लोगों पे एकदम से जो उनका एक बस बनाते वक्त बहुत सारे फाइनेंशियल चीजें उसके साथ होती हैं, जैसे बैंकिंग से फाइनेंस होता है, और बस चलाने का जो कार्य है वो भी उतना सरल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट को क्रॉस करना होता है, टैक्स की प्रणालियां होती है, बहुत सारे प्रकरण होते हैं, कई तरह के लोगों के व्यवसाय उससे जुड़े होते हैं। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं भावनाओं को आहत करने वाला भी बना है। मृतकों के प्रति संवेदना तो सभी को है ही है, सरकार को है, उतने ही जिम्मेदार वो सभी लोग हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होना चाहिए, नियमों के अंदर बदलाव आने चाहिए जो सुरक्षा मुहैया करा सके आगे आने वाले समय में। पर जो अभी जो बसों का जो विवाद शुरू हुआ है और जो परिवहन विभाग के साथ जो कुछ विवाद जो सामने आया है, जिसमें गाड़ियों के चालान होने या कुछ चीजें रुक रही है, तो उसमें मेरा ये मानना है कि कहीं आपस में संवाद करके इसका कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे संचालकों को, जो व्यापारी वर्ग है हमारा, वो व्यापारी वर्ग को किसी तरह का आर्थिक नुकसान ना हो, उससे जुड़े लोग अपने रोजगार से वंचित ना हो, और ये प्रकरण जो है उसको आपस में समझौता करके इसका कोई निराकरण किया जाए। क्योंकि बदलाव जरूरी है, बदलाव के लिए सभी व्यापारीगण तैयार हैं, किसी ने मना नहीं किया है कि वो सरकार के साथ सहयोग नहीं करना चाहते या सरकार के साथ जुड़े नहीं रहना चाहते। सभी व्यापारी समझदार हैं, सभी व्यापारी को वर्षों का अनुभव है, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनकी बात को सुना जाए, उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ा जाए, ताकि व्यापार का नुकसान ना हो और जरूरी बदलाव भी हो सके। उसके लिए समय की जरूरत है, वो दी जाए। और कुछ चीजें ऐसी है जो जैसे ट्रैवल और अभी अमित जी ने बताया या साहू साहब ने बताया, तो उनके अपने
जो निजी उनके उनके अनुभव है, उनके आधार पे जो उन्होंने बात बोली है वो भी तर्कसंगत है, तो इसे समझा जा सकता है। समय देना चाहिए, त्वरित कार्रवाई ना करके, सख्त कार्रवाई ना करके और समझाइश के साथ, ताकि व्यापार किसी का बंद ना हो, उनसे जुड़े लोगों का रोजगार ना जाए। ये भी सरकार की ही व्यवस्था है सर, सरकार डिपार्टमेंट की व्यवस्था है। वो चाहेंगे तो सुधार भी आएगा और व्यवस्था भी बनी रहेगी। आपस में विरोधाभास होना थोड़ी परेशानी वाली बात है, वो नहीं होना चाहिए। सुचारू संवाद के साथ इस समस्या का हल निकाला जाना चाहिए। दोनों तरफ, व्यापारी वर्ग और अधिकारी वर्ग, दोनों नहीं, को साथ बैठ के इसका आप निराकरण सर लेना आप चाहिए। कह रहे हैं कि बातचीत से हल निकाला जाना चाहिए। अमित जी से मेरा सवाल है कि अमित जी, शायद बातचीत हुई भी थी, प्रदर्शन हुए भी थे। अभी जब आग लगने की घटनाएं सामने आई थी उसके बाद प्रदर्शन भी हुए थे, बातचीत भी हुई होगी, लेकिन उस बातचीत के बाद क्या आपको लगा था कि नियमों में इतना जल्दी बदलाव आएगा और उसके बाद बस ऑपरेटर्स उन नियमों के तले दब जाएंगे पुराने वाले? बातचीत हुई थी हमारी, ऐसी बात नहीं है। हमारे को टाइम पीरियड भी दिया था और उस टाइम पीरियड में जो जो हमें संशोधन करने के लिए कहा गया था, इमरजेंसी एग्जिट है, फायर एक्सटिंग्विशर है, ये सब चीजें हमने जो खामियां थी उनको पूरा भी करा। सुरक्षा मापदंडों से हमने हमारी गाड़ी को सुसज्जित करके और हमने पूरी सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करी। लेकिन उसके बाद भी सरकार की जो हठधर्मिता है, जो सरकार हमारे को उसके बावजूद भी चालान दिए जा रही है, वो बिल्कुल अनुचित है। और सरकार का केवल एक ही कहना है कि भाई आप इस गाड़ी में, जो गाड़ी पुरानी है 8 साल पुरानी, उसमें एफडीआरएस सिस्टम कैसे लगाया जाए। भाई हम फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम को नहीं मानते, बोले एफडीआरएस सिस्टम लगाओ। अब उस पुरानी गाड़ी को पूरा तोड़ के एफडीआरएस सिस्टम कैसे लगाया जाए, उस पुरानी गाड़ी के ऊपर की साइज कैसे बढ़ाई जाए, सारे मापदंड पैरामीटर चेंज करना मैडम बहुत मुश्किल बात है। मतलब एक तरीके से पूरी गाड़ी डिसमेंटल हो जाती है। अब जो सरकार और जो विभाग के अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी तो इतने एडमेंट होके बैठे हैं जो किसी चीज को सुनना नहीं चाहते, ना वो न्यायिक प्रक्रिया को मानते हैं। अगर कोई गाड़ी बंद हुई है, अगर कोर्ट उसको जमानत देती है, उसके बावजूद भी वो 4-4, 5-5 दिन तक उस गाड़ी को नहीं छोड़ते इंटेंशनली। और गाड़ी छोड़ने के पहले कहते हैं कि भाई तू गाड़ी छुड़ा तो रहा है, मैं इस गाड़ी को आपसे सस्पेंड करूंगा। अच्छा। ये तक हमें खुली चेतावनी दी गई अधिकारियों द्वारा, जो मतलब एक न्यायिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है कि भाई न्यायालय के आदेश को नहीं मानता है अधिकारी, न्यायालय से क्या ऊपर है अधिकारी। नायर साहब, मेरा आपसे सवाल है अगला कि आपको क्या लगता है कि सच में बसों में नए बदलाव करना जो नए नियम के हिसाब से हैं वो इतना मुश्किल है कि पुराने बस ओनर्स उसे नहीं कर पाएंगे, या फिर ये है कि जो नियम बनाए गए केंद्र सरकार द्वारा वो ये ध्यान में रखकर बनाए जाते कि पुराने बस जो ओनर्स हैं वो भी उसमें कर पाते बदलाव? मेरा निवेदन ये है कि हमारे एसोसिएशन में 30,000 बसें हैं और बहुत सारे ऑपरेटर हैं जो स्वयं गाड़ियां चलाते हैं। गरीब आदमी है, ग्रामीणों में गाड़ियां चलाते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो गाड़ियां चलती है, गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे आते हैं, पढ़ने आते हैं, स्कूलों में आते हैं, उनके सामान आते हैं, तो उनको रखने की तक जगह नहीं बता रहे। आज ये नियम हमारे ऊपर तो लागू कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान रोडवेज की 200 स्लीपर कोच बसें हैं। मैं आपको, आप मेरे को हाई भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको उनके वीडियो और फोटो भेजूंगा। एक में भी इमरजेंसी फाटक नहीं है। तो ये क्या कानून सिर्फ निजी बस ऑपरेटर के ऊपर है क्या? मतलब कि कहीं ना कहीं पुराने बस ऑपरेटर्स जो हैं उनके ऊपर ये आर्थिक मार भी है और कहीं ना कहीं वो इसमें करने में सक्षम भी नहीं है जो नए नियम बनाए जा रहे हैं। आर्थिक मारने वो निमट जाएंगे, घर चले जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। राजस्थान के अंदर छोटे छोटे रूट है, इंडिया में कई राज्यों में नहीं है जो रूट राजस्थान में है, जैसे कि ग्रामीण मार्ग है, उपनगरीय मार्ग है, स्कूल बसें हैं और क्या नाम से जो है लोक परिवहन सेवा की बसें हैं जो 2015 की बनी हुई है। अब उनको काट करके दोबारा बना ही नहीं सकते, उनकी हैसियत ही नहीं है, क्योंकि मॉडल कंडीशन भी 10 साल और 15 साल है। 10 और 15 साल में वो टैक्स तो क्या किस्त भी नहीं चुका पाता है जिसमें गाड़ी खत्म हो जाती है उसकी, तो ये तो मॉडल कंडीशन में बैठे खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो हमारा सरकार से कहना है पुरानी गाड़ियों पे लागू न करके 2026 फरवरी के बाद की गाड़ियों पे लागू करे, ताकि हम सोच समझ के बनाएंगे नई गाड़ी। आपका गुस्सा समझ आ रहा है। बिल्कुल सर, आपका गुस्सा समझ में आता है। ओम प्रकाश जी से मेरा सवाल होगा आखिरी कि ओम प्रकाश सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ बदलाव संभव हैं पुराने बसेस में, या फिर जो नए नियम बनाए गए हैं वो सच में ऐसे ही हैं कि अगर बस ऑपरेटर्स जिस तरह से हमें बता रहे हैं, एसोसिएशन के अध्यक्ष बैठे हैं दो वो हमें बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, पुराने जो बस ऑपरेटर्स हैं उनके हाथ में तो बिल्कुल नहीं है कि वो ये चीजें कर सकें, तो क्या ये सही है कि नए जो बसेस आ रही हैं उन्हीं पर ये 2026 के बाद ही नियम जो है वो लागू हो, या फिर पुराने वालों में भी कोई बदलाव जरूरी भी है वो करने
और ऐसा कोई नियम होना चाहिए? देखिए मैडम, 153 जो सेफ्टी नॉर्म्स जो अभी गवर्नमेंट ने जो लागू किया है, 153 जो सेफ्टी रूल्स है, जी। अगर 153 सेफ्टी रूल्स के सारे फीचर्स को आप ऐड ऑन करेंगे तो उसके लिए न्यू बस बिल्डिंग होगा या न्यू मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसी में वो सारी चीजें वाइबल हैं, क्योंकि काफी सारी इंटरनल फिटिंग्स हैं और न्यू मेजरमेंट्स जो हैं वो न्यू बिल्डअप बसेस के साथ ही जा पाएगा। पर जो पुरानी बसें हैं उनमें सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें सिर्फ फिटमेंट का काम है। उसके अंदर जैसे एफडीएसएस है, तो एफडीएसएस जो है वो इंजन हीटअप को जरा कंट्रोल करता है या उसकी सूचना ड्राइवर तक समय रहते पहुंचाता है। तो कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो किए जा सकते हैं, पर मोटे मोटे तौर पे जो काफी बड़े चेंजेस हैं वो न्यूली बिल्ड बस के साथ ही संभव हो पाएंगे, क्योंकि बॉडी का जो एक कोर स्ट्रक्चर होता है उसकी स्ट्रेंथ जो रहती है वो एट द जो बॉडी बिल्डिंग का जो टाइम होता है, स्ट्रक्चर बिल्डमेंट का जो टाइम होता है, उसके साथ ही वो पूरा बस का जो साइजेस वगैरह हैं वो एकदम निश्चित हो जाती हैं। उसके बाद उसमें बदलाव करना उतना संभव नहीं होता है। तो जो भी चीजें ऐसी हैं जो बाहर से फिटिंग हो सकती है, जहाँ पर ओपन एरिया में जिनका फिटिंग है, जो विजिबल फिटमेंट्स हैं वो पॉसिबल हैं उसमें, और जो इनविजिबल फिटमेंट्स हैं वो पॉसिबल बस बॉडीज में नहीं हो पाते। जो पुरानी बसें हैं उनको चेंज करना जरा मुश्किल रहता है, वो पॉसिबल नहीं होते। तो 153 का जो फुलफिलमेंट है पूरा, और उसके नए नियमों के साथ जो अगर आप बस बनाएंगे तो वो नई निर्माण होने वाली बसेस में ही संभव हो पाएगा। पुरानी बसेस के लिए वो थोड़ा मुश्किल होता है, वो नहीं हो पाता जी। तो जो हमें पूरी तौर से समझ आया वो यही है कि पुराने बस जो ओनर्स हैं, एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, वो इस बात से नाखुश हैं कि जो केंद्र सरकार ने बदलाव किए हैं, नए नियम बनाए हैं, इनका कहना भी है कि नए नियम बनाना जरूरी है, बदलाव करना जरूरी है अगर अच्छे बदलाव होते हैं, लेकिन हर चीज को ध्यान में रखकर वो बदलाव होने चाहिए। जैसे कि हमें ओम प्रकाश जी ने भी बताया कि जो बसेस की बॉडी होती है उनमें बदलाव जब होते हैं तो उन बदलावों को करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती है अगर आपकी एक बार बस की बॉडी बन चुकी है। तो अब यही कहा जा रहा है इनके द्वारा भी, और लग भी यही रहा है कि हाँ, यही जरूरी है कि नए नियम बनाए जाएं, लेकिन हर बात को ध्यान में रखकर नियम बनाए जाएं, ताकि किसी पर भी आर्थिक बोझ ना आए, किसी के व्यवसाय पर भी मार ना पड़े। जो पुराने बस ओनर्स हैं उन्हें भी इसकी मार ना झेलनी पड़े कि आखिर वो अब अपनी बसेस में बदलाव करें तो करें कैसे, और जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि अगर बदलाव नहीं होगा तो चालान होगा तो मोटे मोटे चालान आखिर भुगते कैसे जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक अपनी बात साझा करने के लिए, और हर छोटी छोटी बात पर उन्हें डिटेल में समझाने के लिए कि आखिर इन नए नियमों में क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या बदलाव करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का। अगली बार फिर से हम अपने नए गेस्ट के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे एक नए मुद्दे पर क्या कुछ नया हो सकता है और क्या कुछ सही है। नमस्कार। मुसीबत के टाइम में ट्रांसपोर्ट टीवी काम आने वाला एक बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है सर, और मैं सर ट्रांसपोर्ट टीवी का बहुत बड़ा फैन हूँ सर, 3 साल से देख रहा हूँ, और मैं दिल से सलूट करता हूँ सर ट्रांसपोर्ट टीवी को। इस हिंदुस्तान में हम गरीबों की आवाज़ उठाने वाला कम से कम हमें एक प्लेटफार्म मिला है, वो है ट्रांसपोर्ट टीवी। जय हिंद सर, आपको दिल से सलूट, फिर से सलूट सर।